साथियों, मैं पहुंचा हुआ हूं अभी खेड़े चौराहे के पास और यहां से मुझे सूचना आई थी कि एक गाय पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये गाय की क्या हालत हो गई है। ये देखिए, इस तरह की जो दुर्दशा है गायों की पूरे गोलापार क्षेत्र में देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये बेचारी की आँख भी लाल हो गई है, शायद आज ही किसी ने छोड़ रखा है इसको। तो अभी अभी एक आदमी ने बताया मुझे कि ये यहाँ पर कुछ देर पहले खड़ी थी, लेकिन अभी ये ऐसी हो गई है। और मुझे बहुत देर पहले, 1 घंटा पहले करीब फ़ोन आ गया था। तो ये बेचारी कुछ खाना भी चाह रही है, लेकिन ये देखो, इसके मालिक ने दूध चूस के इसका छोड़ दिया है। तो बार बार मेरा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन रहता है कि इनके लिए कुछ करिए, आगे आइए। और पवित्र नवरात्र के दिन चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी दशा में कोई सुधार नहीं आ रहा है। जगह जगह धार्मिक रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन इस धार्मिक जीव की दुर्गति पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और इसको देखने से ये भी लग रहा है कि इसका दूध हाल ही में उतरा है और दूध उतरते ही मालिक ने इसे छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारे वेटेरियन जो हैं वेला सर आ गए हैं और पिछले कई वर्षों से वो हमारी सेवा करते रहे हैं। जब कभी भी हमने उन्हें बुलाया है गौ वंशों की सहायता के लिए। इसकी सर आँख भी काफ़ी लाल हो रही है। बुखार बहुत है, वो मैं छू के अंदाज़ लगा लिया था मैंने। धूप बड़ा हो जी, धूप तो अब कम है, लेकिन जो 5 से 6 से लगी है। अरे वही तो मैं समझ रहा था, इतने तभी तो हाथ पर छोड़ते हैं ये। 6 से लगे बुखार। तो यार, ये ट्रक वाले भाई साहब ने हमें पानी दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग रुक भी नहीं रहे। तो ये भाई साहब जो हैं ये देख के रुके हैं, लेकिन गांव के सारे लोग यहाँ से जाते रहते हैं। हेल्पलाइन यहाँ ये सर तो आए हुए हैं। अच्छा, आगे। हाँ, ये वेटेरियन ही है, आके बुला रखे हैं मैंने। ये गाय को पानी पिलाया जा रहा है। ये बेहोश हो गई है गाय। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर साहब आए हैं। और हमारे तेज प्रकाश जोशी जी नगर पालिका परिषद भवाली से। गौ माता का बहुत बुरा हाल है। मैं जीप पकड़ रखी है अंदर। जीप पकड़ रखी है। अब इनको जीप रोक रखी है। इनको ड्रेंचिंग निमोनिया का भी खतरा होता है। जीप छोड़ दो आप। जीप छोड़ते हो ना, 5-7 जीप छोड़ दिया। चलो ठीक है, चलो चलाते ये तरीका है। जीप छोड़ दो तो पानी लेगा अंदर को। ये घाट काट देती है। अरे नहीं काटती है, तो पाइप लाता ना जब बोतल में। ये देख लो, देखा आपने तरीका। धीरे धीरे निमोनिया भी हो जाता है। जीप छोड़ दो, पानी जिससे वहीं जाएगा। वो डोलो बार है, सैंपल है वो। न्यूमोसोराइड ना, कल ही मुझे सैंपल दिया था ये। मुझे बहुत जल्दी उतरता है ना। अच्छा, हाई फीवर वही पूछ रही थी, तो हाई फीवर के लिए वही ठीक है। कितना 106 है ना? फिर इसे 600 पर है। वो तो इनको का तो वही नॉर्मल है। ओटी 20 में लगा देता हूँ। लगा 20 में 15 ही लगाइए सर। खाना भी क्या पता इसने कब खा रखा है, नहीं खा रखा है। हाँ। मैडम से मैंने कहा था नया रोस्टर बना दीजिए करके। अब वो है ना, दिक्कत है कि सर, दिक्कत ये है कि ये लगा रहा हूँ, ये भी लगा रहा हूँ। थोड़ा ना सबके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। आओ अमित बाबू आगो। तो पहले बैठा हो। अब बढ़ाते हैं इसको मिलकर सर, थोड़ा अंदर डाल दीजिए। ना मिल मैंने बोला दिया, ये भी लगा दिया। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अभी कर। हाँ अंकल लगो। बहुत पानी हाँ, बुखार बहुत नहीं, कभी कीड़ियों की वजह से भी हो जाता है ना बुखार। रुकना, हाँ रुकना। अभी पता है वहाँ
जहाँ से फ़ोन आ रहा है, किसी ने वीडियो देखा होगा ना, 3 दिन से बेचारी कोई लेडीज है, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो किसान के प्रतिनिधि हैं और प्रगतिशील किसान मंच से जुड़े हुए हैं, श्री नरेंद्र मेहरा जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि आप क्योंकि बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। सीधे सीधे कहाँ तक आप मानते हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है? मैं सबसे पहले तो जिम्मेदार उस व्यक्ति को मानूंगा जो इन्हें गौमाता कहकर इनका दूध पीने के बाद और जब ये दूध देना बंद कर देती है उसके बाद इनको सड़कों में छोड़े, सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि हमारे पास ऐसे जानवर होते हैं जो अक्षम होते हैं, जो बीमार होते हैं, जिनकी स्थिति बड़ी गंभीर होती है, अगर उनको उसका मालिक नहीं पाल सकता है तो सरकार ने इनके लिए अनेक गौशालाएँ भी बना दी हैं। कुछ गौशालाओं में तो इनका रहने की व्यवस्था है, लेकिन कई गौशालाओं में बड़ी इनकी दयनीय स्थिति हो जाती है। हमारे बीच में इस क्षेत्र में कई अच्छे युवा लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं, इनके मतलब इनको एक सही तरीके से इनकी रक्षा करने के लिए या इनको राहत देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इनको अगर हम सड़कों में छोड़ते हैं तो इससे कई चीज़ें हैं। एक तो हमारे साथ जो है कि दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा दुर्घटनाएं हो रही है। दूसरा ये है कि आखिर इनकी क्या व्यवस्था की जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार गौशालाएं नहीं बना सकती तो कई ऐसी योजनाएं हमारी होनी चाहिए कि जिससे किसान इनको सड़कों तक न फेंके। अन्य राज्यों में मैं देखता हूं कि प्रत्येक गाय पे 1,500 रुपया पर मंथ वो दे रहे हैं उनको। तो अगर इस तरीके से उनको 1,500 रुपया मिल जाएगा घर में बधी हुई गाय का, तो कम से कम इसका गौमूत्र और गोबर जो है वो हमारे जैविक, जिस तरीके से जैविक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र की बहुत महत्ता है। उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, अगर गाय हमें दूध नहीं भी दे पा रही है तो उसका गौमूत्र और उसका गोबर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से संजीवनी का काम करेगा। तो इस दिशा में लोगों को सोचना होगा। सबसे पहले अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए, जनता में आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज सुधारक हैं वो आखिर कितने जानवरों को सुधार पाएंगे? उनका भी एक लिमिट, मतलब एक लिमिट वो काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद कहने से पहले मैं एक सवाल और करूंगा। कहीं ना कहीं सारे जनप्रतिनिधि जनता को दोष दे देते हैं, लेकिन आप ये समझिए सरकार ने इतनी अधिक डेयरियां खुला दी हैं तो उन्हें पता है कि कोई भी काश्तकार पालेगा तो वो फ़ायदे के लिए पालेगा, और कहीं ना कहीं धर्म का ह्रास हुआ है। मुझे तो लगता है कि आज़ादी के बाद हम लोगों का धर्म का ह्रास ज़्यादा हुआ है। तो आप की बात से मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आप सरकार का फेवर कर दे रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इतनी डेयरियाँ खुल गई हैं तो क्या ये जहाँ करीब मैं समझता हूँ 40 से ऊपर गाँव हैं, यहाँ पर क्या आज तक गौशाला नहीं बननी चाहिए थी? अब मैं बिल्कुल जो आपने कहा सरकार का फेवर बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा यदि आज हम दूध जब खरीदते हैं तो उसको 60 रुपये लीटर खरीदते हैं, और जब किसान हमारा बेचने जाता है तो 30 रुपये लीटर में बेचने जा रहा है। तो जिस दिन हमारे किसान को कम से कम 50 या 60 रुपया लीटर दूध उसको उसके आंगन पर मिलना शुरू हो जाएगा, घर पर मिलना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो गाय की सेवा में लगा रहेगा। इस तरीके से गाय को नहीं छोड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि इनकी चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि चारे के लिए इतना बड़ा बजट हम लोगों के पास, हमारे सरकार के पास होता है। उस बजट को कहाँ ये लोग ले जाते हैं, कहाँ उसका काम होता है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएं तो मेरा मानना यह है कि ये जानवर जो है खूंटे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार और कहूँगा कि यदि हम इसको गौ माता कहते हैं तो हमारे अंदर इतनी मानवता होनी चाहिए कि कम से कम जिस गाय का हमने दूध पिया है उसकी मृत्यु अगर होती है तो हमारे खूंटे पर होनी चाहिए, और उसको जिस तरीके से भी हमने उसका अंतिम संस्कार करना उस तरीके से करना चाहिए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विकृति हमारे समाज में आ रही है, जो आज गायों की दशा, कृषि प्रधान देश में जिसकी धुरी पशु है, पशु आधारित खेती हमारे वहाँ होती है, लेकिन आज अगर इस दशा में हमारे जानवर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है। और उत्तराखंड सरकार जो एक गौ सेवा आयोग है उसका क्या कार्य है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल दीजिए आप, क्योंकि गौलापार क्षेत्र में तो मैं देखता हूं कि हर जगह ये मतलब एक आपदाएं आती नहीं। अगर आप धर्म क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है आपदाएं बुलाई जाती है। जिस प्रकार से अभी देखते हैं आप, स्टेडियम के लिए करोड़ों रुपया आ गया है, और यहाँ पे पुल अगर बहता है उसके लिए लाखों रुपया आ जाता है, लेकिन ये गायों के लिए कोई बजट नहीं है। और ये पिछले 2 महीने में 14 गाय मर चुकी हैं तड़प के। यहाँ पर जो है
ना नगर निगम की कोई व्यवस्था है। तो क्या ऐसा प्रयास किया जा रहा है? पिछले दिनों जब यहाँ पर नगर निगम लाने की बात हुई थी तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने एकता दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले एक विपक्ष के नेता कहूँगा, या सीधे तौर पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि हाईलाइट हो जाते हैं, जब उनके द्वारा एक गाय संरक्षण के लिए आंदोलन किया गया तो वहाँ पर कई लोग नहीं पहुँच पाए। तो ये कहाँ तक मानते हैं आप कि ये सही है या गलत है, कि हमें क्या इन चीज़ों के लिए एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे संज्ञान में अभी तक ये बात तो नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। यदि हमारे पास गौ सेवा आयोग है तो उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो भी हमारे साथ ये परेशानियाँ आज आम किसान के लिए भी परेशानी है, आम जनता के लिए भी परेशानी है, और खुद पशु के लिए तो बेचारे के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। यदि गौ सेवा आयोग हमारे उत्तराखंड में है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस तरह जो आवारा पशु जिनको हम आज कह रहे हैं, जिनका दूध हमने पिया, उनको आज हम आवारा पशु कहने को जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। बतौर जनप्रतिनिधि आप क्या करना चाहेंगे अब गायों के लिए? मेरा तो मानना यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं एक पार्टी विशेष से जो धर्म के नज़दीक मानी जाती है। लेकिन देखिए धर्म, मैं अपने धर्म को अपनी पार्टी से ऊपर लेके मानूंगा। पर धर्म हमारा ऊंचा है, पार्टी उसके बाद है, मैं ये कहूँगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा इसको कहाँ ले जाना चाहेंगे, तो इसमें देखिए ये जो काम होगा ये मिलजुल के होगा। सरकार का इसमें पहला पक्ष सरकार को बनना पड़ेगा कि उनको इस दिशा में एक विशेष बजट की आवश्यकता होगी और इनका कोई ठिकाना उनको बनाना होगा। जिस तरीके से आपने भी बताया कि अन्य मदों के लिए तो बहुत पैसा आ जाता है लेकिन इनके लिए नहीं आ पा रहा, तो अगर ऐसा है तो सरकार को मैं पहली जिम्मेदारी देना चाहूँगा कि इनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर श्री मेहरा जी हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन लगातार गायों की दुर्दशा जो है वो हम देखते आए हैं और ये गाय का भी अभी भविष्य निश्चित नहीं है। तो कोशिश करेगी कि हम किसी न किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोशिश करें कहीं, क्योंकि गौशालाएं भी फुल हो चुकी हैं और क्षेत्र में बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं है। गाय आप देख सकते हैं कि इसने मुँह खोल रखा है, बहुत अधिक इसका तापमान है। तो अब जो है हम उपचार इसका हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या इसकी आगे की रूपरेखा बनाई जाए। अब तो सर गर्म ही नहीं हो रहा, आगे तो बहुत गर्म होता है। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालो, ये बैठी हुई है तो। हाँ थोड़ा धो दो, हाँ इसको बढ़िया से। अब बहुत आराम मिल जाएगा इसको यार, आराम आगे तक ना जैसे। लेकिन वही है, बूढ़ी है, कब तक उसको यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो फिर मर जाएगी बेचारी ऐसे ही। अभी बहरहाल गाय का तो उपचार हमने करवा दिया है और अमित जी हैं और गुर्रानी अंकल भी हमारे साथ हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने कई गौवंशों को छुड़वा दिया है डिमांड पर। किस जगह छुड़वाया आपने? गौशाला राधे श्याम गौशाला में। अब लेकिन ये बेसहारा गाय है, तो अब देखते हैं इसका कि क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल अभी इसको हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, नज़र रखेंगे इस पर। और अमित जी यहाँ पर हैं, वो भी नज़र रखेंगे। अगर ये खड़ी हो जाए तो ठीक है, अन्यथा फिर हम कहीं ना कहीं सरकार से निवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं रखने की जगह है नहीं, या यहीं पर इसका उपचार करेंगे। तो ठीक है, अभी बहरहाल चलते हैं। एक गौवंश फैक्ट्री में भी है, उसको भी देखना है। हमारे साथ अभी हैं जीवन चंद गुर्रानी जी, जो कि यहाँ पर गौ सेवा के लिए आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले भी कई गायों को गौशाला में रखवाया है डिमांड पर। जो घर की गायें होती हैं ऐसे वो छोड़ते हुए देखते हैं तो टोकते भी हैं। तो अक्सर जब ऐसे युवाओं को जागृत करेंगे तो कहीं ना कहीं युवा भी जागृत होंगे और समाज भी जागृत होगा। अच्छी बात है ना अंकल? कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप सियाने व्यक्ति हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं जी भैया, जो बाहर की गायियाँ आ रही हैं किराए लेके मेन रोड में छोड़े जा रहे हैं, तो उनको रोक कर दीजिए, इनको वो करे। अच्छा।
देखिए हमारे लिए तो गाय चाहे यहाँ की हो चाहे पाकिस्तान की हो, सब बराबर है। तुम पैसा दे रहे हो, जी। उसके बावजूद रोड में छोड़ रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। उसको जुर्माना मारा जाए उसका। अच्छा पकड़ अच्छा के। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो व्यवस्था पुलिस हाँ। से कहा जाएगा कि बिल्कुल, हम उनको तो सील करा जाए, लेकिन उनके रहने की भी कहीं व्यवस्था करवाई जाए। वो ठीक है।